हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, और ये होने वाला है हैंड राइटिंग, कि कैसे हम अपनी हैंड राइटिंग को बेटर बना सकते हैं। नाउ व्हाई हैंड राइटिंग? आजकल तो हम सारी चीजें डिजिटली करते हैं, तो हैंड राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हैंड राइटिंग एक ऐसा टूल है जो हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है पेपर पर। इसलिए हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, बट योर गुड हैंड राइटिंग विल ऑलवेज बी अ वैल्यूड स्किल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं डिवाइड करने वाली हूँ 3 पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 होने वाले हैं वो हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी हैंड राइटिंग को बेटर बनाने में। ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर 21 days, देन यू विल हैव अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नाउ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो माना जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है या आपका मूड उस टाइम पे कैसा है। क्या आप टेंस है, क्या आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आर यू ऑप्टिमिस्टिक, आर यू डिटेल ओरिएंटेड, ये सब आप पता लगा सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग से या किसी की भी हैंड राइटिंग को देखकर। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ 5 ऐसी स्मॉल टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग को भी रीड कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए। एंड देन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विल कंटेन कुछ ऐसे हैक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हम सबकी हैंड राइटिंग जनरली बहुत अच्छी होती है, पर जब हमें हैंड राइटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दैट इज एग्जाम में, तब हमारी हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप टेंस सिचुएशन में हो या जब आप बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो, तब भी अपनी हैंड राइटिंग को कैसे बेटर बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैक्स, जिसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने घर पर ताकि हमारी हैंड राइटिंग बेटर हो जाए। सो हैक नंबर 1 इज द लूप्स। लूप्स फॉर एग्जाम्पल वी मेक द लूप्स इन HLG। सो इन लूप्स को आप एग्जैजरेटेड ना बनाएं। जब भी हम एग्जैजरेटेड लूप्स बनाते हैं तो वो दूसरी लाइन के अल्फाबेट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अनटाइडी लगता है। सो मेक श्योर कि आप एग्जैजरेटेड लूप्स ना बनाएं, इंस्टेड स्मॉल या मॉडरेट साइज लूप्स ही बनाएं। Now we come to point number 2, that is slant. Slant 3 तरह का होता है, या लेफ्ट स्लांट या राइट स्लांट या स्ट्रेट। तो आपकी हैंड राइटिंग 3 डायरेक्शंस में हो सकती है, राइट डायरेक्शन में, स्ट्रेट और लेफ्ट। बट मेक श्योर कि जो भी स्लांट आप चूज करें आप उसी में लिखें। डोंट ट्राई टू राइट 2 pages in left slant, 2 pages in right slant। इससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी हैंड राइटिंग भी इवन नहीं लगेगी। Now we come to our third point, and that is the pen. पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हैंड राइटिंग के अंदर। कुछ ऐसे पेन्स होते हैं, अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। वन ऑफ द पेन्स जो मैंने ट्राई करे हैं जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है इज ट्राईमैक्स। और अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को बेटर करना चाहते हैं, ट्राई राइटिंग विद द इंक पेन। Now we come to the next point, and that is the font. Font size बहुत ज़्यादा important होता है, तो हमें करना क्या है? There is a small trick कि अगर आपको स्पेस दी गई है, सो स्पेसिंग हमेशा डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आप एक छोटी डायरी में लिख रहे हो सकता है आप एक बड़ी डायरी में लिख रहे हो। तो आपको करना क्या है? आपको जो एक लाइन की स्पेस है उसे देखना है और अपने फॉन्ट को उसके हाफ साइज का बनाना है। डोंट मेक इट टू शॉर्ट, डोंट मेक इट टू लॉन्ग। तो आपको उन 2 लाइनों के बीच में ही अपने आप को रखना है, दैट इज 50% हाइट होनी चाहिए आपके फॉन्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज प्रेशर। जब भी हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, सो वी जनरली पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द निप। जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो द टेक्स्ट ट्रांसफर्स टू द बैक साइड ऑफ द पेज। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें लिखते टाइम। नाउ Another tip is कि try to write all the letters clearly.
सो जनरली वी हैव अ हैबिट कि हम एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट के साथ बहुत ज़्यादा टच करके और क्रम्बल करके लिख देते हैं, तो उससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा ट्राई करें कि हर अल्फाबेट को प्रॉपर स्पेसिंग मिले, हर अल्फाबेट इस तरह से लिखा जाए कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग हो। तो ऐसा करने से आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा इवन लगेगी। लेट्स कम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, जो है कि हम हैंडराइटिंग देखकर किसी की भी पर्सनैलिटी को कैसे जज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट देयर आर सर्टेन टिप्स जो देखकर आप किसी की भी हैंडराइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। So, if you want to try this out with your friends, do try it out. It's really interesting. And मुझे बताइएगा कि इसका सक्सेस रेट क्या रहा, क्या ये सारे हैक्स सही प्रूव हुए पर्सनालिटी ट्रेट्स को जज करने में। Let me begin with the handwriting analysis. So point number 1 is कि अगर आप फॉन्ट्स को बहुत बड़ा लिखते हैं, that means you are an extrovert. अगर आप फॉन्ट्स को बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, साइज ऑफ द लेटर्स बहुत छोटे हैं, that means आप इंट्रोवर्ट हैं। और आप ऑन द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना जानते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर जो आप अल्फाबेट आई लिखते हैं उसके ऊपर की डॉट को राइट ऑन द टॉप लगाते हैं, दैट मीन्स यू आर डिटेल ओरिएंटेड। और अगर आप उस डॉट को लेफ्ट साइड में लगाते हैं, दैट मीन्स यू आर अ प्रोक्रास्टिनेटर। और अगर आप उस डॉट को राइट साइड पे लगाते हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिव पर्सन। अगर आपके लूप्स बड़े होते हैं हैंडराइटिंग के अंदर, दैट मीन्स द वे यू राइट एच, द वे यू राइट एल, द वे यू राइट वाई, द वे यू राइट जी, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दैट मीन्स यू गेट एंग्री क्वाइट इजीली। नेक्स्ट हैक, अगर आप अपनी हैंडराइटिंग इस तरह से लिखते हैं जिसमें आप स्पेसिंग बहुत ज्यादा कम देते हैं और सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं लोगों से। Now let's come to the most important part of the video and that is कि एग्जाम में कैसे लिखें। एग्जाम में जब 10 मिनट्स बचे हैं और हमें पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इस टाइम पे हम कैसे अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखें, नीट रखें, क्योंकि इस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है और वो हमारी हैंडराइटिंग से साफ पता चल जाता है। तो जो भी एग्जामिनर होता है उसे पता होता है कि ये एंड पे लिखा गया है, बहुत जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है, हो सकता है पॉइंट्स बहुत सारे छूट गए। बट कैसे हम ऐसी हैंडराइटिंग लिखें जिससे कि एग्जामिनर कन्विंस हो जाए कि आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स आते थे और आपने बिल्कुल भी टेंशन में ये पेपर नहीं लिखा है। तो उसके लिए आप इन पॉइंट्स को यूज करके अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज कि जब भी आप पेन से लिखते हैं जल्दी जल्दी, तो मेक श्योर कि उसका कैप उसके पीछे नहीं लगा हो। जस्ट रिमूव दैट कैप एंड पुट इट अवे, क्योंकि ऐसा करने से द पेन बिकम्स ऑल द मोर हेवियर और आपको उसकी स्पीड बढ़ाने में डिफिकल्टी होगी। हैक नंबर 2, हमेशा घर पे जब भी आप लिख कर देख रहे हैं तो आप हमेशा उसे टाइम करिए, बिकॉज अगर आप घर पे टाइम करके लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग ऑलरेडी फास्ट हो जाएगी। हैक नंबर 3, जब भी आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंस हो तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पेसिंग नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक वर्ड इधर द नेक्स्ट वर्ड इज देयर, नो, मेक द स्पेसिंग लिटिल मोर, क्योंकि स्पेसिंग बढ़ाने से हमारा जो भी टेक्स्ट है वो बेटर दिखता है एंड वी गेट बेटर मार्क्स ऑल्सो। हैक नंबर 4 इज हमेशा अपने माइंड में पहले प्लान कर लीजिए कि आपको आंसर में लिखना क्या है। अगर टाइम कम है और बहुत सारा लिखना है, सो प्लान करिए पहले अपने माइंड में और उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके एंड देन राइट इट। डोंट ट्राई टू राइट द इंटायर पैराग्राफ। And then the next and the most important point is the pen, जो जिस तरह के पेन को आप यूज कर रहे हैं। So generally if you write with a pilot pen or a gel pen, तो वो स्मज भी कम करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग को भी बेटर करते हैं एंड इफ दे हैव अ गुड ग्रिप तो आपकी स्पीड भी उससे मेंटेन रहती है। So make sure that you make use of all these hacks. So कैसा लगा आपको ये वीडियो?
और अगर आपको ये सारे हैक्स यूजफुल लगे सो डू ट्राई देम आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा. So I'll see you in my next video. Till then, keep practicing all these hacks and don't forget to leave in the comment section below कि आप next video किस topic पे देखना चाहते हैं. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.